जय हिंद मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है आपको छोटे से परिवार में। तो आइए, हम लोग क्लास 19 तक कर लिए थे, आज 20वां है। कल का एचवर्क था मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताइए। कल का एचवर्क था कि देखिए, पहले तो फॉर्मूला लिखा दिए थे, फॉर्मूला पूरा रिविजन करवाए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो याद कर लीजिएगा क्योंकि अब समय नहीं है, ठीक है। कुछ अभी आगे कुछ टॉपिक कराएंगे, उसके बाद जो भी सिद्ध करने वाला है उसमें आपको पूरा का पूरा माइंड में होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, हम लोग ये टॉपिक समझ रहे थे, सभी निष्पत्तियाँ को किसी भी चीज़ में दे देगा बदलने के लिए। जैसे यहाँ बोला कि सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, मतलब सबको साइन ए में बदलना है। पहले हम लोग कॉस से बता दिए थे कि सबको कॉस में बदल दिए थे। हाँ, हो सकता है मे भी आगे क्वेश्चन भी देंगे कि जैसे कि साइन दे दिया, कॉस दे दिया, टेन दे दिया, बोला यह तीन को क्या बदलिए इतना में, तो तीनों को बदलेंगे। सभी बोलेगा तो सब निष्पत्ति पता है ना, 6 होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो आइए, ये कल हम पढ़ा चुके थे इसलिए हाल ही बोल के निकल गए हैं। अभी समझिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो आइए पहले देखिए क्या होता है, सबको साइन बदलना है। अच्छा बताइए, आप ही बताइए क्या निष्पत्ति है 6 को, कौन कौन है था बताइए। तो सर पहला है साइन ए, ठीक है, ए वाला में थे, फिर कॉस ए है ना। तो चलिए बदलते जाते हैं सबको बारी बारी से, ठीक है। चलिए पहला, अच्छा साइन ए को बदलना क्या है, साइन ए तो खुद साइन ए है, बदलना ही नहीं है, तो साइन ए को साइन ए लिख दीजिए। ये तो हमारा काम पूरा आसान कर दिया। चलिए 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्या होगा, कॉस। तो सर बताइए कॉस का आप लोग कुछ दिमाग लगाइए, जब तक हम लिखेंगे तब तक आप लोग को दिमाग लगा लेना है। बताइए कॉस का क्या होगा। तो सर अब बताए हैं कॉस बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। याद कीजिए फॉर्मूला, कल वाला लिखा है फॉर्मूला, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है। तो साइन निकालना होगा तो बोलते कॉस होने जाएगा माइनस में, कॉस निकालना होगा तो साइन होने जाएगा स्क्वायर में, और अगर सीधा कॉस निकाला तो रूट भी जाएगा, स्क्वायर होने जाएगा तो रूट। तो सारा कहानी हो चुका है, ठीक ना। आप पहले पीछे उलट के देखिएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा, सब कुछ भारी लगेगा। चलिए आइए, अब बताइए कॉस हो गया, तो ये देखिए साइन में हो गया ना, अब कुछ नहीं करना है। चलिए 3 नंबर बताइए, साइन कॉस टैन, टैन के क्या करेंगे बताइए। तो आपके पास जिसके पास साइन और कॉस ऊपर दिख रहा है तो टैन में दिक्कत ही क्या है बोलिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टैन बराबर साइन ए बटा कॉस ए होता है ना सर। ऊपर का तो मेरा सजा हुआ है, बच गया नीचे वाला सजाना है। तो ऊपर का को लिख देंगे, ऊपर का जस्ट के तस साइन है, और नीचे कॉस है, कॉस से को सजाया अभी जस्ट ना, ये वाला लिख दीजिए √1 माइनस साइन स्क्वायर है। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं, हम कुछ किए बताइए। हमको ये दोनों पता था, कर दिए। उसके बाद टैन तो इसी दोनों से हो गया, कॉट भी है दोनों से हो जाएगा, कोई कहानी नहीं है नया। ओह माय गॉड, एक मिनट। चलिए तो 4 नंबर देखिए, कॉट बराबर बोलिए, कॉट ए बराबर। तो सर आप बताए हैं कि कॉट पे क्या होता है, तो सर कॉट पे होता है उल्टा, कॉस ए बटा साइन ए होता है ना। नीचे वाला सजा हुआ है और ऊपर वाला को कॉस बराबर है ना, है, लिख दीजिए कॉस वाला में √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटा में साइन है तो साइन रहने दीजिए, हमको साइन में सजाना है, सजा दिए, कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब क्या बोलिए, तो सर 5 में कीजिए सेक ए। अब कुछ दिमाग लगाइए अपना से भी। तो सर सेक के बराबर क्या होता है, तो सर आप बताया मेरे सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos, कॉस है। और अभी बताया कॉस के निकाल के यहाँ तब डाल दीजिए 1 बटा √1 माइनस साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत। बस साइन में हमको सजाना है, हर हाल में साइन में जो नेट रिजल्ट है वो सब साइन में ही होना चाहिए, ऑल टू ऑल साइन में। ओके सर, ये कहाँ से है, एक को भी साइन में बदलिए, एक मिनट। हाँ ठीक है, लाइन कट देखिए, दिख रहा है, एक मिनट दोस्त, लाइन कटा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिख तो रहा है और हमें उम्मीद है कि आप लोग चला भी लीजिएगा, अच्छा दिख रहा है। चलिए क्या, चलिए साइन हो गया, सेक हो गया, समझ गया ना, 1/cos, और कॉस को क्या लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब आइए 6 में क्या होता है, कॉसेक, और कॉसेक के बराबर आपको पता है क्या है, बताइए सर। तो सर कॉसेक के बराबर क्या होता है, 1 बटा बोलिए उल्टा साइन, और साइन खुद सजा हुआ साइन में, हो गया आंसर। कुछ ज़्यादा भार पड़ा, हो सके आप लोग कुछ नहीं समझ में नहीं आया होगा, अभी तो समझ में आया क्या, कोई ज़्यादा भार है बताइए, आप ही बताइए सोच के, कोई ज़्यादा भार, कोई परेशानी, कष्ट क्या। चलिए इसको पॉज कीजिए, इसको उतारिए, ठीक ना, कुछ क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है। चलिए मिटा दें अब, चलिए इसको मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, बनाइएगा, ठीक है। पूरा फॉर्मूला याद रहेगा मेरे शेर, तभी बनेगा, समझे। शेर शेरनियों सब लोग को कहते हैं, ये नहीं कि शेर कहेंगे तो सिर्फ बॉयज़ ही, शेर में सब है। चलिए इसी में कुछ बदलेंगे, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया हो, चलिए लिखे तो त्रिकोणमितीय अनुपात, वही सब वही लिखे ना,
वही रहेगा, सभी खाली सभी हटा दीजिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को हटा दीजिए, यहाँ अनुपात लिखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, ये क्वेश्चन है ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टैन ए, लिखिए साइन ए यह आएगा, सेक ए और टैन ए, ये तीनों को दिया है इसमें ठीक ना, टैन ए दे दिया। अब इसको बोलेगा को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है, को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें, ठीक है। देखिए तो हम लिख देते हैं घसटा के, क्योंकि बोल भी देते हैं तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, कुछ करना है बताइए, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या बोला है, अभी नहीं कि कुछ नहीं करना था, ठीक है, कभी बंद करके बढ़ जाइए, ऐसा नहीं, मतलब कहने का मतलब समझ रहे। हाँ, तो त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन ए सेक ए, ठीक है, और टैन ए, साइन सेक और यहाँ कर लीजिएगा, और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, किसके, कॉट ए के पदों में। तो आइए पहले क्या है, देखिए हमको 3 को दिया है तो तीनों को लेंगे, अपना मन से फालतू 6 को क्या ले लेंगे, जो बोला है तय को ना लेंगे। चलिए सोचिए, आप लोग सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। भाई बड़ा पेन पेंसिल सब गिर रहा है। साइन है, दिमाग लगाइए सर। दूसरा क्या है, सेक के बोला है, और तीसरा क्या है, तो तीसरा सर बोला है, सॉरी टैन है, टैन ए, ठीक है। बनाइए, कैसे बनेगा थोड़ा दिमाग लगाइए आप भी, क्योंकि हमको कथी में लाना है, कॉट में, है ना। अच्छा साइन में कोई ऐसा फॉर्मूला सोचिए जो कि कॉट में आए या फिर कॉट का संबंध हो, बताइए ज़रा सोचिए। अगर साइन बराबर तो 1/cosec कीजिएगा, हाँ, तो 1/cosec से कॉट का है संबंध, cosec से है ना संबंध, हाँ है, cosec हाँ है। चलिए पहले साइन बटा लिखिए 1/cosec। देखिए हम भी आप ही लोग के साथ बना रहे हैं, ठीक है, हमें भी बहुत दिन हो चुका है सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं, और इससे हमको पहले समय रहता नहीं है कि हम कुछ पढ़े भी। हालांकि ठीक है, मेहनत तो करते हैं, पहले से मेहनत हो चुका है, और ये सब है कि हमारा क्लियर है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हम कंपटीशन में पढ़ाते हैं तो इसमें तो और हार्ड है, और आगे भी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हार्ड पढ़ना है, तो ये सब में कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हाँ, कॉम्पिटिटिव वाला में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ता भी है पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो हार्ड होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें आप लोग भी दिमाग लगाइएगा मेरे साथ साथ। मान लीजिए कि आप लोग भी फ्रेशर है, कैसे दिमाग लगाते हैं उसी तरह दिमाग लगाना है, इसलिए हम सोच समझ के दिमाग लगाते हैं कि आप लोग भी ऐसे ही दिमाग लगाए, ठीक ना। तो आई साइन बराबर क्या हो गया, 1/cosec के। अच्छा cosec के बराबर फॉर्मूला लिखा है 1/cosec के फॉर्मूला क्या याद है, अब आपको याद होना चाहिए कि सर तीन नियम लिखा था ना, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक tan को लेता था, और तीसरा बोले थे कि कॉस नहीं सेक, हाँ कॉट cosec को लेता है, किसको लेता है, cosec को लेता है। तो cosec जो होता है कॉट को लेता है, मतलब cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, बोले थे ना सी करके याद रखिएगा। तो इसका क्या होगा, √1 प्लस में हो जाएगा, क्यों पूछिए, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या था एक बार देख लीजिए, cosec स्क्वायर ए थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1, ये ना था। अब ये माइनस होने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर देखिए तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आई एन स्क्वायर होने जाता रूट, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए समझ रहे, हो गया। कॉट में हमको लाना था, कॉट में ला दिए। अब आइए सेक में देखिए तो कोई फॉर्मूला, तो हाँ सर सेक में ही फॉर्मूला है, तो सेक में क्या है बताइए। तो सर सेक का कोई डायरेक्ट है नहीं, सेक तो टैन को लेता है, तो टैन तो है नहीं, हमको लेना नहीं होगा। आइए सेक के पहले लिख लीजिए 1 क्या होता है, तो सर कॉस होता है, उल्टा 1/cos ना होता है। अच्छा कॉस को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो सर कॉस को लिख सकते हैं 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इतना तो लिख लिए। अब क्या कीजिएगा भाई, साइन साइन साइन, अब तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा ना, क्या गलती हो रहा है, सोचिए और दिमाग लगाइए। अगर यहाँ से करते, अगर सीधा साइन रहता तो साइन के मन में ई वाला है ना, हमें बिठा देते, ना समझे, ये भी ऐसा नहीं है गलती है ये। अगर हमारे यहाँ अभी बैठा सकते हैं, कहीं नहीं बैठा सकते, इसको लेंगे पूरा के स्क्वायर चढ़ा देंगे पर, नहीं समझे, बिल्कुल आएगा, कहीं नहीं आएगा। हाँ और इसका कोई आसान तरीका सोचिए जो लगे कि हो जाए। सेक में क्या होगा बताइए तो, क्या है देखिए तो, कुछ है क्या इसमें, देखिए सर आप लोग भी सोचिए, दिमाग लगाइए, हम तो दिमाग लगा ही रहे हैं। हाँ कथी मिलाना है, कॉट मिलाना है ना, इसमें भी शायद नहीं बनाया हुआ है।
देखिए दिमाग लगाइए आप लोग भी। अच्छा हाँ, नहीं सेक है ना, हाँ है तो देखिए हम भी तुरंत भूल गए ना दिमाग से। अभी आपको पता है ना 3 का फॉर्मूला, वही में से एगो है। अभी हम भी सोचे कि भाई कैसे हो गया ये इसी को कहते हैं दिमाग का खेल। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला था ना, और इसी तरह फॉर्मूला है ना, क्या देखिए क्या है बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस को क्या है सेक, अभी बताए थे ना सेक किसको लेता है, टेन को लेता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, समझ गया। अब यहाँ से सेक निकालिएगा तो क्या होगा बताइए, सेक थीटा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप रूट अंडर होगा, ठीक ना, टेन स्क्वायर थीटा है। तो फॉर्मूला माइंड में होगा तो पक्का होगा। मेरे माइंड से कभी कभी उतर भी जाता है, फॉर्मूला सब याद है, फॉर्मूला कहेगा तो सब याद है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है ना, हम सोचे कि वो भी बेस्ट है, इससे भी चले जाते हैं, 1/cos करेंगे, हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, हम करके बता दें। तो देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, 1/cos करेंगे, कॉस करेंगे ना, फिर 1 क्या करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फिर क्या करेंगे 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन है, और साइन ए के बाद क्या निकाले हैं 1/रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर निकाले हैं ना। हाँ, इसका स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर के बदले में ही क्या है, ये पूरा है तो पूरा पर स्क्वायर कर लीजिए आप, ठीक है, अंदर में। अब रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा 1/1 माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, हो गया। अब इसका एलसीएम कर लीजिए और सीधा कर लीजिए, हो गया। नहीं समझे बात को, मतलब वही आएगा। लेकिन हम सोचे कितना अगर याद है, आप एग्जाम में बना दें नंबर नहीं देगा, काहे नहीं देगा, बिल्कुल देगा। आपको इस दिमाग में आया बना दिए नंबर बिल्कुल देगा, लेकिन हम सोचे कि इतना कष्ट करने की जरूरी नहीं है। ठीक, मेरा रास्ता थोड़ा सा ये लॉन्ग जा रहा था, हम सोचे कि इससे भी शॉर्ट उपाय है, इसलिए थोड़ा हम भी देखें कि देख लेते हैं कि चलिए शॉर्ट उपाय है तो हो जाए। दिमाग में है ये क्वेश्चन तो अभी बताया है आपको फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए ये नहीं कि हम आपको सफाई दे रहे हैं, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे लिखते तो भी हम जा सकते थे आगे, ठीक ना। ये जरूरी नहीं है कि हमको नहीं आया तो हम सफाई दे रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे भी बनेगा, ठीक, गलती नहीं है। चलिए, और हमें विद्वान नहीं है, पहले ही बताए थे, चलिए लाइन भी आ गया, तो हमें बताए थे कि हमें विद्वान नहीं है ना। तो आइए समझिए, तो क्या बोलिए क्या करेंगे, रूट अंडर 1 क्या करेंगे बताइए, अभी लिखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो लिखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। ये आसान तरीका है, ये वाला क्या था आसान है, वो वाला थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता, ठीक ना, ये आसान है। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर हमको लाना क्या है, कॉट में लाना है भाई, तो रूट अंडर 1 तो 1 प्लस तो प्लस टेन को क्या लिखेंगे 1/cot स्क्वायर है, देखिए हो गया आंसर। कॉट में सच गया, वहाँ भी आया था ऐसा ही करके आया था नीचे में, उसको पलटते फिर आपका ये ऐसा आता, ऐसा नहीं आता तो कॉट में ही आता, लेकिन आ जाता कॉट में, हमको कॉट में रखना है चाहे जैसे भी हो, ठीक है। टेन को बताइए, तो टेन को तो खैर पता है सर 1/cot होता है, हटाइए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो इसको क्या मिटा दें, पॉज करके उतारिए, इसको भी उतार लीजिए बगल में। तो हम आइडिया दिए हैं, भाई जब आप एग्जाम में हैं दिमाग काम नहीं किया तो कैसे करेंगे, आपके पास दिमाग काम नहीं किया, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट दिमाग में नहीं आया, बना देंगे लॉन्ग, ठीक ना, सेक बराबर क्या होता है 1/cos, और कॉस से साइन में बदलेंगे लिखेंगे और डायरेक्ट ये वाला डाल देंगे साइन वाला, ठीक ना, लॉन्ग बना लेंगे, क्या दिक्कत है। पेज भरना और जल्दी पेज भरेगा, समझ रहे हैं। चलिए, आप भी सोचेगा कि सर जी कितना बकवास कर देते हैं, थोड़ा सा समझाना पड़ता है आप लोग को कि आप लोग को माइंड में ये ना आ जाए कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद रखिए हम जो भी करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन दे दे, इस पर बना लीजिएगा कि क्या तो बताइए। लिखिए तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कोण ए के ठीक है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करें, कथी में, सेक ए के पदों में व्यक्त करें। अब सबको आपको सेक में बदलना है, साइन को भी, कॉस को भी, टेन को भी, कॉट को भी, सेक को भी, कोसेक को भी, इतना उम्मीद है कर लीजिएगा। और कुछ करने दे क्या, अब रहने देते हैं क्या, नहीं लीजिएगा तो क्या, तो और ले लीजिए, रहने दीजिए अब, चाहे लिख लीजिएगा और लिखिए एक और लिख लीजिए, लिखिए तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, ये सब तो दे ही दिया, हाँ अच्छा 5 को दिया, लिखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा को कोसेक थीटा के पदों में व्यक्त करें, कर लीजिएगा। लिखिए तो को
कॉसेक थीटा के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये टाइप आपका खत्म हो गया। ठीक है, और ये टाइप हमको लगता है आप लोग बना लीजिएगा, फॉर्मूला याद है तो बना लीजिएगा। चलिए एक और नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। ठीक है, लिखिए यदि साइन थीटा बराबर, लिखिए यदि साइन थीटा बराबर एक्स, ठीक ना, यदि साइन थीटा बराबर एक्स तो कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान एक्स के पदों में, मान एक्स के पदों में, ठीक है, लिखिए कॉस थीटा का मान एक्स के पदों में ज्ञात करें। ठीक है, एक्स के पदों में ज्ञात करें, हो गया। बोल देते हैं ना, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, तो देखिए सर, पहले तो क्या दिया है, गिवन दैट साइन थीटा बराबर क्या दे दिया सर, तो सर एक्स दे दिया है। ठीक है, आपको क्या बोला है, कॉस थीटा। आप ही बताइए कॉस थीटा को कथी में बदलना है, एक्स के पद में, ठीक ना। तो हमको सिर्फ इसको पद में व्यक्त कर देना है। कैसे कीजिएगा, तो आपको पता है सर कॉस थीटा क्या होता है। सर आप बताएं कॉस थीटा क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या सर बताया ना, बोलिए बोलिए, बताया कि नहीं, तो हाँ सर बताया। चलिए रूट अंडर 1 तो 1 माइनस, अच्छा साइन थीटा की जगह क्या लिखना है हमको, एक्स। साइन थीटा की जगह क्या बैठाना है, एक्स, तो बैठा सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर, हो गया, पद में व्यक्त हो गया, कोई दिक्कत। मतलब पार्ट उसी का है, पदों में यहाँ भी व्यक्त करना था, पदों में वहाँ भी व्यक्त करना था, यहाँ भी है। तो हम क्या किए, जो कॉस को बोला है साइन का मान दे दिया, कॉस का बोला है कि आपको एक्स के पद में व्यक्त करना है, तो साइन थीटा बराबर एक्स दे ही दिया है, तो कॉस बराबर क्या होता है। अब कॉस को आप समझिए कि साइन में बदलना है, तब ना साइन में मान है सो रखिएगा। तो कॉस को साइन में बदलने के लिए क्या था, रूट अंडर 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा की हम आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डाल दिया, हो गया। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए। यदि, लिखिए यदि कितना हुआ, cos फाइव बराबर, cos फाइव बराबर वाई, cos फाइव बराबर वाई, तो साइन फाइव, तो साइन फाइव और दो है। ठीक है, तो साइन फाइव और cos क्या है, cot फाइव है, तो साइन फाइव और cot फाइव है। ठीक है, क्या है, cot फाइव का मान ज्ञात करें, का मान। ठीक है, बनाए तो जरा इसको, साइन फाइव और cot फाइव, कॉस फाइव के मान। अब देखिए इसका कहने का क्या मतलब हुआ है कि बउआ हम आपको कॉस फाइव के मान दे दिए हैं, अब साइन को कॉट को आपको कथी बदलना है, कॉस से बदलना है, और तब जाकर आपको बनाना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले देखिए कॉस फाइव बराबर क्या हो गया सर वाई, पहले निकालना है क्या, साइन फाइव, तो आपको पता है साइन फाइव बराबर क्या होता है, तो सर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव है, तो सर फाइव में लीजिए। ठीक है, तब इसको बिठा सकते हैं ना, रूट अंडर 1 माइनस कॉस का मान कितना है वाई, तो वाई का स्क्वायर, ये को हो गया। क्या समझे, दूसरा क्या है, तो सर दूसरा हमको दिया है cot फाइव, अच्छा cot फाइव ये क्या होता है, तो cot बराबर होता है, छोड़िए ना इसको, cot बराबर क्या होता है 1/tan, tan तो है नहीं। चलिए cos बटा साइन कीजिए, cos फाइव बटा साइन, हमको बदलना कथी में, cos में, cos तो cos में है ये है, तो लिखिए cos फाइव रहने दीजिए, और साइन वाला कभी बदले हैं, क्या है रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर फाइव, है ना। चलिए तब क्या कीजिए, cos फाइव का मान क्या है, तो cos फाइव का मान है वाई है, तो वाई डालिए, अब बटा में 1 तो 1, रूट अंडर 1 तो 1 माइनस इसका मान वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, हो गया आंसर। समझे बात को, कैसे केस हो, देखिए हाँ दिख तो रहा है। चलिए इसको उतारिए, जल्दी पॉज कीजिए और इसको जल्दी सीधा उतारिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए कैसे बोला, समझ में आया ना, यहाँ भी दोनों को बोला है, हम दोनों को बार बार से, इसका मतलब कहने का इनडायरेक्ट मतलब वही है कि कॉस का मान दे दिए हैं, आप दोनों को कॉस में बदलिए, तब ना कॉस का मान रखिएगा। तो हम बदल लिए कॉस में दोनों को, मान पीछे वाला क्वेश्चन ही लिखा है, टाइप उसी का है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप लोग बना के लाइएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रहेगा तो जिम्मेदारी रहेगा कि पढ़ना है, ठीक ना, नहीं तो जिम्मेदारी ऐसे भी कम रह जाता है आप लोग के पास। चलिए अभी तो सोच रहे हो कि सर इतना वीडियो बना दिए हैं, अभी तो बहुत बनाना होगा। हाँ, इसलिए कि अभी सीध वाला मेन बाकी है। ठीक है, हम सोचते हैं कि पूरा ट्रिगो ही ख़त्म कर दें आप लोगों को, कि दिक्कत ना हो आप लोग को, आप लोग के भाई बहन जो भी हो जो पढ़ेंगे उनको कभी फिर दिक्कत दोबारा ट्रिगो में ना हो, क्योंकि 16-17 नंबर तो ट्रिगो से पूछ लेता है, कहानी इसका हो जाता है। ठीक है, अब क्या करूँ मैं, अब ये तो टाइप भी नहीं है। देखिए तो टाइम लिखे, तो क्वेश्चन तो है नहीं लेकिन अपना से दे देते हैं, कहा तो रुक जाइए, क्वेश्चन कैसे था, कितना, ठीक।
एक क्वेश्चन लिख लीजिए, जब बोल दिए हैं तो लिख लीजिए। आपको tan थीटा बराबर हम दे रहे हैं कितना, आपको दे रहे हैं जेड, ठीक है। तो आप cot थीटा एंड और एक ले लीजिए sec थीटा को जेड के पदों में व्यक्त करना है। किसके? जेड के पदों में व्यक्त कर ले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम अपना दे दिए हैं। tan थीटा पर जेड दे दिया है, तो cot थीटा एंड sec थीटा को आपको जेड के पद में व्यक्त करना है, ठीक ना। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। देखिए इसका मान दिया है, इसको भी tan बदलना है, इसको भी tan बदलना है, और जो भी जहाँ आएगा मान tan में उसके tan के ऊपर जेड डाल देना है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं बन जाएगा आप लोग से। तो रहने दें क्या, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप चलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अब आएगा तदात्म वाला, उसके बाद हम लोग को क्या बोलते हैं उसको सिद्ध करने वाला आ जाएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।